हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। और हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मात्रक। जो हम पढ़ रहे थे सिस्टम्स, उसके आगे क्या है ना। हमने लास्ट वीडियो में अभी तक पढ़ लिया है कि मूल राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है। उनका मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियां जो होती हैं वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां दो टाइप की होती है, मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, है ना, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एवं विद्युत धारा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। राइट, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें हम मूल मात्रकों, मूल राशियों के पदों में से प्राप्त करते हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन होता है घन द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो इस टाइप से चीजें होती है। फिर हमने समझा था कि मूल मात्रक, है ना, मात्रकों के प्रकार में हमने समझा था मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता था, अर्थात वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, हम उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। राइट, और व्युत्पन्न मात्रक क्या, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, तथा ये मात्रक एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं और उन्हें हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं। जनरल सी बातें पढ़ी थी। आज मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, वो समझना है व्युत्पन्न मात्रक से रिलेटेड, है ना। आपको अपनी बुक में कुछ चीजें याद रखना है। व्युत्पन्न मात्रक, राइट, आपकी बुक में जो आपकी शिवलाल बुक है ना, इसमें क्या है, एक पेज नंबर 14 में देखिएगा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का जो अंतर है उसके नीचे क्या लिखा है, कुछ भौतिक राशियों के ऐसा ही पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें से जो आपकी कितनी राशियां हैं, 1 2 आपकी सिक्वेंस से आप जाएंगे तो नंबर 9 तक, कहां तक, नंबर 9 तक, संवेग तक, इनके यहाँ तक के मात्रक अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्लियर करना है और सीखना है। कैसे सीखना है वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे पहला जो है वो है कि आपका क्षेत्रफल। पहला, यदि हम पहले व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वो क्या है, क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। राइट, लंबाई एक मूल मात्रक है, लंबाई एक मूल राशि है, और चौड़ाई भी एक, लंबाई में ही नापते हैं चौड़ाई को भी, तो यह भी एक मूल राशि हो जाएगी। और मूल राशि जो लंबाई है उसका मात्रक होता है मीटर। तो इस प्रकार से इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा और इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो आपका फाइनल मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। राइट, स्मॉल m मतलब मीटर स्क्वायर, है ना, बुक में पढ़िएगा ध्यान से। तो आपको सिंपली याद रखना है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। दूसरी बात हम यदि करते हैं आयतन की, किसकी, आयतन की। आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। राइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों को हम किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर। तो ये फाइनली हो जाएगा मीटर की घात 3। तो आपको सिंपली याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि हाँ, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। कैसे, क्योंकि लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। इस प्रकार से तीनों को क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तीसरा आता है आपका घनत्व। क्या आता है, घनत्व। घनत्व का आपको फॉर्मूला, यदि आपको किसी मात्रक, किसी भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि है, जैसे घनत्व है, इसका आपको क्या बताना है, मात्रक बताना है, तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, ये बात आप समझिएगा। घनत्व का मात्रक बताने के लिए आपको क्लियर क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसका मात्रक बता पाएंगे, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आयतन का मात्रक अभी निकाला, मीटर क्यूब। तो ये जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात -3। राइट, तो आपको देखो, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला के साथ साथ जैसे द्रव्यमान क्या है, हमारी मूल मात्रक, मूल राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो मूल मात्रक हो जाएगा ये। आयतन का भी हमने निकाला, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको यदि याद है तो आप इसका मात्रक याद भी नहीं करोगे तो याद आ जाएगा, हाँ, कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसके बटे में आयतन है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस प्रकार घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो आपको याद रखेगा। घनत्व के बाद आपको मात्रक जो याद रखना है वो होता है चाल या वेग। क्या, चाल या वेग। ठीक है, जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय, या विस्थापन
यदि अपन किसकी बात करें चाल की, तो चाल होता है दूरी बटे समय, और बेग में थोड़ा सा दूरी का एक वर्ड रिप्लेस कर देते हैं विस्थापन बटे समय। दोनों एक ही चीज है, दूरियां जिन्हें हम मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो जो चाल का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों, दूरी या विस्थापन को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये भी यदि आप इनकेस भूलते हैं कि चाल का मात्रक क्या होगा, मतलब याद नहीं आता ना कई बार, तो उसके लिए आप इसका बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, लंबाई मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक क्या है, लंबाई का मीटर है। समय भी मूल राशि है, तो इसका मूल मात्रक होगा सब सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देन आता है आपका त्वरण, क्या आता है, चाल या वेग के बाद पांचवा आता है आपका त्वरण, है ना। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। मतलब आप सिंपली याद रखिएगा त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग बटे समय होता है। तो वेग का मात्रक आपको पता है, अभी आपने निकाला मीटर प्रति सेकंड और समय एक और सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एस भी नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बोला हाँ वेग का मात्रक होता है या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको जो है चीजों को क्या करना है, याद रखना है और इन्हें क्या करना है, समझना है। क्लियर होगा ना ये। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे नेक्स्ट हैं, त्वरण तक हो गया है ना। त्वरण के बाद का जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूं अभी। बस आप समझिए ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिक्स में कि मतलब बेसिक चीज हो जाती है। ये आपको यदि बनने लगे, ये फॉर्मूले बनने लगे, इनके मात्रक थोड़े थोड़े भी याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और एक आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है मापन एवं मात्रक, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मेजरमेंट मतलब सारे जो डायमीटर्स हैं, किसको कैसे, किस राशि को कैसे व्यक्त करना है, उसका मात्रक क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, क्या उसका बेसिक डायमेंशनल होगा, ये सारी चीजें इस मापन एवं मात्रक चैप्टर में ही हमें क्लियर होती हैं। इसलिए हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं सारी चीजों को, राइट। नेक्स्ट आता है आपको त्वरण हो गया। त्वरण के बाद आता है बल। छठवा क्या आता है आपका, बल। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो जब भी बल की बात आती है ना, जब भी बल की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या हो जाएगा ये समझिएगा, है ना। क्या बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यदि आपको बल का बेसिक, बल का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बट यदि बल का आपको बेसिक मात्रक यदि जानना है तो कैसे पता लगाएंगे। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक अभी निकाला आपने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही हम कहते हैं न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार बेसिक फॉर्मूले याद होंगे। अब बल के बाद क्या आएगा आपका, बल के बाद जो आपका मात्रक आता है वो है आपका कार्य। क्या है, कार्य। अब कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। ये आपको याद होना चाहिए और याद करना ही है, अदरवाइज आपको बहुत ही कष्ट होगा, जो मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए आपको इन्हें याद करना है और बहुत अच्छे से करना है। कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल का भी आपने निकाला है मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर का एम में गुणा होगा ऊपर तो हो जाएगा। तो जो कार्य का मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जनरली याद नहीं रहता, तो हमें क्या याद होना चाहिए, बल गुणित विस्थापन। बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब विस्थापन है तो एक और मीटर आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसे ही बेटा कहा जाता है जूल। क्या कहा जाता है, जूल। बोलते हैं ना अपन कार्य का मात्रक जूल होता है। तो बेसिकली जो एक जूल बराबर होता है, एक जूल जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। यदि आप आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम, नीट वगैरह, आईआईटी वगैरह देना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। फिर आपका कार्य के बाद आ जाएगा शक्ति। कार्य के बाद क्या आ जाएगा, शक्ति या समर्थ भी कहते हैं। तो कार्य बटे जो समय होता है, कार्य बटे समय, मतलब
कार्य करने की दर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक अभी आपने देखा और समय हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की घात 3 हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। कार्य का मात्रक क्या निकाला आपने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बटे में क्या एक समय और है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -3। मतलब जो बटे में घात है उसको ऊपर माइनस लगा के आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। शक्ति के बाद जो आता है आपका, जो मैंने बताया था, संवेग। क्या, संवेग। संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का, ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। संवेग के बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, और इस प्रकार से द्रव्यमान का किलोग्राम, उस वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो ये बेसिक जो इनके फॉर्मूले और इनके डायरेक्ट आप मात्रक याद रखिएगा, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपके लिए एक बेस्ट की पॉइंट होंगे, है ना। ओके, थैंक यू।